नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना की बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा द्रवित करने वाली है। मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की एक ऐसी घटना के बारे में जहाँ पर मौका वारदात पर एक ऐसी महिला का मर्डर हुआ, जहाँ पे मर्डर होने के बाद इतने ज़्यादा टिश्यू पेपर पाए गए कि पुलिस वालों को भी लग गया कि जो खूनी था उसने कत्ल करने के बाद कितनी बार टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछा होगा। राजस्थान के बाड़मेर में शाम के 7:30 बजे थे। एक लड़की अपने रूम के अंदर पढ़ाई कर रही थी और कुछ टाइम बाद वो थोड़ा पढ़ाई करके खाना खाने के लिए उठ जाती है। कुछ समय बाद 7:30 बजे के बाद 8:30 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, लेकिन घर के अंदर लड़की अकेली ही होती है। अकेली लड़की को देखकर हर किसी की मनसा बिगड़ जाती है और इरादे भी कुछ और हो जाते हैं। वहाँ पर सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को पता चल गया था कि ये लड़की अकेली रहती है और इसकी फैमिलीज़ यहाँ नहीं रहती है। तो कुछ लोगों ने इस बात को फैला दिया और बाहरी लोगों का इसके अंदर इंटरसेप्ट हो चुका था कि ये लड़की अकेली रहती है तो इसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद जब पता चला उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी दोस्तों। क्योंकि इस घटना में उस लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने कुछ ऐसा कृत्य किया जो आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे दोस्तों। दोस्तों ऋषिपाल नाम का एक आदमी था, उसकी बेटी थी नेहा शर्मा और उसके पास एक कार भी थी जो उसकी लड़की ही चलाती थी। नेहा शर्मा ही उस कार को चलाती थी। उस कार की पूरी ड्राइविंग को लेकर, उस कार को चलाने तक, उसके पिता को कहीं पे भी ले जाने का काम, पूरा का पूरा काम नेहा शर्मा ही करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, बहुत ही विचित्र घटना घटी। घर के बाहर वो कार नहीं पाई गई। कार क्योंकि नेहा शर्मा वो कार लेके चली गई थी और वो लावारिस हो गई थी। कार थी ही नहीं वहाँ पे। लेकिन इस घटना के बाद ऋषिपाल को लगा कि उसकी बेटी कहीं लापता हो चुकी है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस केस किया कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, मेरी कार नहीं मिल रही है। अचानक वो लोग कहाँ लापता हो चुके हैं। क्योंकि पिता ऋषिपाल को अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाज़ था। उनके एक भाई भी थे और एक बहन भी थे। भाई भी नेहा शर्मा से अटूट प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और ये जो बच्ची थी बहुत ही ज़्यादा होनहार बीनवार थी। कॉलेज के अंदर पढ़ाई भी करती थी और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्ची थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या घटना घटा जो वो इतनी ज़्यादा लापता हो चुकी थी। उसके पास जो कॉ फ़ोन था, उस फ़ोन को मिलाया उसकी फैमिली वालों ने। फैमिली वालों ने बार-बार फ़ोन मिलाया, 50 से 100 बार उसकी फैमिली वालों ने फ़ोन को मिला दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी फैमिली वालों को लगा कि किडनैपिंग हो चुका है या उसका अपहरण कर लिया है किसी ने, लेकिन एक बार उसका कॉल लग गया और किसी ने उठा लिया और सामने से आवाज़ आई कि वो तो बाज़ार में सब्ज़ी लेने गई है, वो तो यहाँ है ही नहीं। और नेहा की माँ कुछ पूछती, उससे पहले सामने से वाले ने फ़ोन ही काट दिया, तब क्या है? और उसके बाद जब फ़ोन मिलाया गया तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। कैसा विचित्र बात है ये। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस ने डीई लैब के पास नेहा का आखिरी बार फ़ोन कॉल पाया और जैसे ही पुलिस को पता चला कि नेहा का आखिरी बार जो फ़ोन कॉल है डीई लैब के पास है, तो पुलिस वहाँ मौके पर तुरंत पहुँच गई और जैसे ही पुलिस ने वो दरवाज़ा खोला लैब का, तो वहाँ पे हर जगह खून के चिथड़े उड़े पड़े थे। हर जगह टिश्यू पेपर फेंका हुआ पड़ा था और पुलिस खुद बेशब्द रह गई कि इतनी बार किसने वार किया होगा, जो इतने ज़्यादा टिश्यू पेपर है। मौके पर तुरंत ही नेहा के माता और पिता को बुला लिया गया। उनको पहचान के लिए तुरंत बुलाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचित्र घटना हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उनके माता-पिता इतने ज़्यादा द्रविड़ हो चुके थे कि उन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया। लेकिन फिर उनके भाई को बुलाया गया और भाई ने तुरंत पहचान लिया। पहचान तो माता-पिता भी गए थे, लेकिन कैसे समझाएँ अपने दिल को कि ये उनकी बेटी ही थी, जो इतनी होनहार और इतनी पवित्र नारी थी जिसके साथ ये कृत्य किया गया। आखिर पुलिस के भी होश उड़ गए कि ये ऐसा कौन कातिल है जिसने इतनी ज़्यादा दरिंदगी की। आखिर कातिल चाहता क्या था? नेहा के माता-पिता उस लाश को देखकर अपने घुटनों के बल पर बैठ गए और रुदन करने लग गए कि उनकी बेटी की ये हालत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात तो ये है कि नेहा का जो कत्ल था ये किसने किया? इसके पीछे पुलिस जुट गई ये ढूँढने के लिए कि ऐसा कौन कातिल है जो दरिंदगी की इतनी सीमा पार कर चुका था। पुलिस ने बहुत छानबीन की, पुलिस को कुछ नहीं पता चला, लेकिन पुलिस ने नेहा का जो लैपटॉप पाया, वो एक ऐसी झाड़ियों में पाया। वहाँ पे एक ठेकेदार था, जो उस जगह पे जाता-आता रहता था। पुलिस को थोड़ा-सा शक हुआ उस ठेकेदार पे। ठेकेदार के जूते जो घर पे गए, उसके जूते पे थोड़ा-सा ब्लड लगा था।
कपड़ों पे ब्लड लगा था और फिर पुलिस को थोड़ा-थोड़ा शक होने लग गया। जैसे ही पुलिस ने वो सारी चीज़ें बरामद की और उस ठेकेदार को पकड़ लिया गया और ठेकेदार को बहुत ज़्यादा रिमांड के बाद बहुत सारी चीज़ें उगलवाई गई क्योंकि सब चीज़ें मैच हो रही थी। तो फिर पता चल ही गया कि वो ठेकेदार ही नेहा शर्मा का कातिल है, जो उसे जानता न तक नहीं था, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और उसने उसका मर्डर कर दिया। देखा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, कुछ जिस्मानी रिश्ते इतने खतरनाक होते हैं, जो आपको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए नहीं होते, आपको जानते नहीं हैं, आपके आस-पास के लोगों को नहीं जानते, फिर भी आपके जीवन को नरक बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे रिश्तों से बच के रहना, जो नेहा शर्मा, बाड़मेर में रहने वाली नेहा शर्मा के साथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से इतना दरिंदगी के साथ इन लोगों ने इस नेहा शर्मा के साथ बलात्कार करके उसका मर्डर किया, जो बहुत ही घटिया चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।